एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज। हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कि टाटा पावर ने री अपॉइंटेड करा है किनको एज अ एमडी एंड सीईओ, मतलब एज अ एमडी सीईओ किनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है, किसके लिए? टाटा पावर सब्सिडरी के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज प्रवर सिन्हा। क्या आंसर है? प्रवर सिन्हा। ओके, तो ये पहले अगर अब रीअपॉइंट की क्यों बात करी गई है, क्योंकि 2018 में भी इनको अपॉइंट करा गया था एज अ सीईओ एमडी, लेकिन उसके बाद अब फिर से इनको 1 मई से इनका जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है और ये सेशन 4 साल के लिए चलेगा। मतलब ये 4 साल के लिए टाटा पावर के सीईओ एमडी रहेंगे और खत्म होगा अप्रैल 30 2027 में। ओके, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैज बीन बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। क्या? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इसका आंसर है दैट इज जस्टिस रमेश सिन्हा। क्या आंसर है? जस्टिस रमेश सिन्हा। ओके, तो अब बात ये भी आती है कि जस्टिस रमेश सिन्हा जिन्होंने ओथ ली है एज अ न्यू जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, तो इससे पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे। ऑलराइट, तो फाइनली जैसे कि एक जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है चीफ जस्टिस की थ्रू गवर्नर राजभवन में, उस तरह से हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स हिस्ट्री में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो आईपीएल सीरीज स्टार्ट होने वाली है 2000 मतलब हो गई है आईपीएल 2023 जो है, इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो किस स्टेडियम में हुई? ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी आईपीएल 2023 की किस स्टेडियम में हुई? तो इसका जो आंसर है दैट इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ हुई? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है कहाँ पे है? ये अहमदाबाद में है। कहाँ पे? अहमदाबाद में है। क्लियर है? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट चीफ ऑफ नासा किनको अपॉइंट किया गया है? किसके लिए? मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए। किसके लिए? मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज अमित क्षत्रिय। क्या आंसर है? अमित क्षत्रिय। ये बेसिकली इंडियन अमेरिकन सॉफ्टवेयर रोबोटिक इंजीनियर हैं और इनको सिलेक्ट किया गया है नासा द्वारा इनके मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए। और ये अमित जो है ये नासा को सर्व करेंगे एज अ फर्स्ट ऑफिस चीफ। ठीक है, फर्स्ट ऑफिस चीफ। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होने वाला है, डोंट नीड टू गो थ्रू दैट। हालांकि इसमें लिखा है कि ये मिशन जो है इसका एम है कि ये जो एजेंसीज के ह्यूमन एक्सप्लोरेशंस हैं उसको एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटीज जो हैं उसको कैरी आउट करना मून और मार्स में। सो दैट्स वाई दिस ये जो प्रोग्राम है मून टू मार्स ये लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब जो है वो रिसेंटली कौन सी स्टेट यूटी में इनॉग्रेट करी गई है? अगेन क्वेश्चन रिपीट करता हूं, स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब जो है वो कौन सी स्टेट या यूटी में इनॉग्रेट करी गई है? तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट? दैट इज गुजरात। कहां पे? गुजरात में। ओके, गुजरात अहमदाबाद में करी गई है। अच्छा, इसका एम क्या है? ये जो स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब जो इनॉग्रेट करी है गुजरात में, इसका मेन एम है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स है, प्राइवेट सेक्टर स्पेस फर्म्स, ठीक है, स्पेस फर्म्स, उसको प्रमोट किया जाए, उसको ग्रोथ या मतलब उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज करा जाए। तो इसीलिए ये जो इनिशिएटिव है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी सेंटर का, इन्होंने ये लिया है और फाइनली ये जो स्पेस सेंटर डिजाइन लैब है इसको इनॉग्रेट करा गया है। कहाँ? गुजरात में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है, जो हाल ही में इम्प्लीमेंट हुआ है, ये किस टाइप की स्कीम के अंदर आता है? मतलब किस टाइप की स्कीम है? अगेन सुनिए, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है जो इम्प्लीमेंट किया गया है ये किस टाइप की स्कीम में आता है? ये कौन सी टाइप की स्कीम है? तो इसका जो आंसर है दैट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। किसके अंदर है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसे लॉन्च करा गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट होगी 5 ईयर्स। ठीक है, 2022-23 से लेकर 26-27 तक रहेगी
और इसका जो फाइनेंशियल आउटपुट है, मतलब इसके अमाउंट की अगर हम बात करें तो 1000 से लेकर 1000 करोड़ जो है वो कैरी आउट करेगा, जिसमें मतलब 700 करोड़ जो होगा वो सेंटर शेयर करेगी, और 300 प्लस जो करोड़ है, मतलब 337.90 करोड़ जो है उसमें स्टेट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। ओके, तो इस स्कीम का जो मेन एम है वो है मतलब कवर करना अराउंड, इसका एक टारगेट है कि 5 करोड़ नॉन लिटरेट जो है इन बिटवीन द एज, इन द एज ग्रुप ऑफ 15 या उससे ज़्यादा। ये बेसिकली जो प्रोग्राम है, ये जो सेंटर स्कीम है, ये उन लोगों को टारगेट करेगी, मतलब 15 साल या उससे ऊपर के जो इलिटरेट लोग हैं उन लोगों को, कम से कम 5 करोड़ तक के लोगों को ये जो प्रोग्राम है कवर करेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है कि न्यू सीईओ हीरो मोटोकॉर्प किनको अपॉइंट किया गया है। न्यू सीईओ हीरो मोटोकॉर्प किनको अपॉइंट किया गया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज निरंजन गुप्ता। क्या आंसर है? निरंजन गुप्ता। दैट्स ऑल, सिंपल, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेशनल मैरीटाइम वीक जो है वो कब से स्टार्टिंग हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है। नेशनल मैरीटाइम वीक जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 30 मार्च। क्या आंसर है? 30 मार्च। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए, अच्छा, ये जो डे है, देखो मैंने आपको एक चीज़ बोली कि जब भी हम कोई डे सेलिब्रेट करते हैं, कोई कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं, उसका कोई ना कोई एक मकसद होता है। अब इसका अगर हम बात करें, इस इवेंट के लॉन्चिंग का अगर हम बात करें, तो इसमें पीएम साहब का कहना है, मोदी साहब का, कि इस मतलब ये जो नेशनल मैरीटाइम वीक जो है लॉन्च हुआ है, इसका मेन मकसद होगा कि जितने भी पोर्ट बेस्ड, मतलब बंदरगाह होते हैं ना, यहाँ पे समुद्री जहाज वगैरह खड़े होते हैं, जैसे हवाई अड्डा, उसी तरह से मतलब बोला जाता है इसको, पोर्ट जो रहते हैं, मतलब समुद्री किनारों पे जो भी लोग शिपिंग के थ्रू अपना व्यापार वगैरह करते हैं, तो इनका कहने का मतलब ये जितनी भी पोर्ट बेस्ड डेवलपमेंट है उनको स्ट्रेंथन करा जाएगा, और फाइनली ये लीड करेगा ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को। ठीक है, तो बात सच भी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो ऑब्जर्व करती है हर साल नेशनल मैरीटाइम वीक किसके बीच में, मार्च 30 से लेकर 5 मार्च के बीच में। ठीक है, मतलब ये जो वीक है ये 30 मार्च को शुरू होता है और 5 अप्रैल तक मतलब कंटिन्यू रहता है ये इवेंट। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी ऐसी स्टेट है यहाँ पे 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ है रिसेंटली। कौन सी स्टेट में रिसेंटली 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ है, तो इसका जो आंसर है दैट इज हरियाणा। क्या आंसर है? हरियाणा। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पंडित, एक इंपॉर्टेंट चीज़ में अगर हम बात करें, रिसेंटली 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो है इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो हरियाणा में अभी रिसेंटली डन हुई है। रिसेंटली की बात की जा रही है, रिसेंटली डन हुई है। ओके, जिसमें रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ये इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ट्विटर के थ्रू दी, और वहीं पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको मतलब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करा, ताकि ये जो एक अचीवमेंट है वो स्टेट ने अचीव करी। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो ये जो 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वो यूपी में भी डन हुआ है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न जो है वो एक फर्स्ट डिवीज़न था जहाँ पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो लाइन है रेलवे डिवीज़न जो है वो इंडियन रेलवे की वो 100% डन हुई है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे। पूछा गया है कि गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करा है डेडलाइन किसके लिए, आधार पैन लिंकिंग के लिए, तो इसका जो आंसर है वो आप लोग दोगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग बार बार क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग अपना लिंक भी करा सको। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे, और लेक्चर आपको कैसा लगा ये ज़रूर लिखना। मतलब मैं जो भी चीज़ आपको करवा रहा हूँ साथ साथ में फीडबैक देते रहो, सो दैट कि अगर कहीं पे कुछ कमी हो सो उसको इम्प्रूव कर सके, और बाकी अगर आपको मज़ा आ रहा है तो और भी बड़ी बात है। ठीक है, और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जेकेएसएसबी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस टाइम पे रिवीजन, आई नो कि आप सबकी पीक पे है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुझे कितना पढ़ना और कितना छोड़ना है?
क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एस्पिरेंट्स के लिए, और यही एक प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कई बार हम छोड़ देते हैं और जिनका कोई मतलब ही नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम करके चले जाते हैं। फिर हम कहते हैं हमने बहुत पढ़ा था लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। अगर आप लोग इस चीज़ का दुख नहीं मनाना चाहते तो हम लोगों ने लॉन्च करी एक बुक। इस बुक में हमने जेके एसएसबी की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। मतलब इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स 2013 से लेकर अब तक के सारे पेपर्स प्लस 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज, ये आप देख रहे हो ना, 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज हमने ऐड करे हैं इस बुक के अंदर, सो दैट कि आप लोग एग्जैक्टली देख सको कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बुक हर जगह अवेलेबल है। जम्मू में पक्का डंगा हो गया, साइंस कॉलेज के सामने हो गया, कश्मीर में कश्मीर बुक डिपो हो गया, एवरीवेयर इट इज़ अवेलेबल। अगर और हाँ, ये बुक अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर देख रहे हैं आपको, मैं लिख भी देता हूँ, 7006332724, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें मैसेज करिए, आपको सारी जो भी क्वेरी होगी उसको क्लियर कर दिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।